वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास बेटा। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है बेटा? ये होता है एक जॉइनिंग वर्ड जो वर्ड को, फ्रेजेस को और क्लॉज को सेंटेंसेस में जोड़ता है ना। उसी से हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। फ्रेजेस क्या होते हैं? वर्ड, शब्द हो गया। फ्रेजेस शब्द समूह हो गया। ये कई बार क्या होता है बेटा, कई बार ये मीनिंगफुल फ्रेजेस जो होते हैं ये हमें मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देते। नो मीनिंगफुल सेंस। ओके, इसमें वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं होता। लेकिन जो क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं जिन्हें, जो क्लॉजेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और कई बार ये बेटा हमें मीनिंगफुल सेंस देते भी हैं और कई बार नहीं भी देते। क्लॉजेस में एक होता है डिपेंडिंग क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडिंग क्लॉज क्या होता है बेटा? वो हमें मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। डिपेंडिंग क्लॉज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? मीनिंगफुल सेंस हमें देता है। अब हम आते हैं, जैसे मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊं। शी सेड दैट शी वुड कम। तो इसमें हमारा शी हमारा सब्जेक्ट हो गया और सेड हमारा वर्ब हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारा वन क्लॉज यहाँ पे हो गया। शी वुड कम, तो शी हमारा यहाँ सब्जेक्ट हो गया, फिर यहाँ पे वर्ब हो गया, तो यानी कि टू क्लॉजेस हो गए इसमें। तो शी सेड ये हमारा हो गया बेटा कंप्लीट इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। अगर हम आगे वाले सेंटेंस को ना भी लिखें तो भी ये कंप्लीट है। शी सेड उसने कहा, दैट शी वुड कम वो आएंगे, ठीक। तो ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन शी, इफ शी कम क्या? अगर हम इसको आई विल गो, इफ शी कम आई विल गो, जब तक हम आई विल गो नहीं लिखते तो ये हमारा डिपेंडिंग क्लॉज है, क्योंकि ये इस वाले सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है। जब तक ये नहीं लिखा जाएगा ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड है। और ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, अब हम आते हैं बच्चों टाइप ऑफ कंजंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन क्या होती है बेटा? ये इक्वल रैंक को इक्वल रैंक से जोड़ती है। जैसे कि ये नाउन को नाउन से जोड़ती है, इन्फिनेटिव को इन्फिनेटिव से जोड़ती है। जैसे एग्जांपल, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न टू मी। ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न टू मी। इसमें आप अगर देखें तो इसमें भी अगर आपको पता लगाना है हमारा कंजंक्शन है या प्रपोजिशन यूज हो रहा है सेंटेंस में या कंजंक्शन यूज हो रहा है, उसके लिए आप इस तरह से भी पता लगा सकते हो। जब हमारे सेंटेंस में बेटा टू क्लॉजेस आते हैं, वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी कि ही भी है और रीड भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है, तो वन क्लॉज हो गया। यहाँ पे भी बेटा रिटर्न वर्ब हो गई और मी क्या हो गया? प्रोनाउन है, लेकिन है तो नाउन का ही पॉजेसिव केस, वो ऑब्जेक्टिव केस ना। तो यहाँ पे भी वर्ब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया। जब हमारे सेंटेंस में टू क्लॉजेस आते हैं बेटा तो हमारा कंजंक्शन यूज होता है, ठीक है। सेकेंड हो गया हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें कंपेयर इक्वल पार्ट ऑफ सेंटेंस, इक्वल पार्ट, सेंटेंस के इक्वल पार्ट को हम कंपेयर किया जाता है। जैसे ही इज रिच एंड हैप्पी, वो क्या है? वो रिच भी है और हैप्पी भी है। तो रिच और हैप्पी हमारा क्या हो गया? इसमें एडजेक्टिव हो गया ना। ये कोरिलेटिव सेंटेंस क्या करता है बेटा? ये हमारे नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से भी जोड़ता है। एडवर्सेटिव कंजंक्शन यानी कि विरोधाभास, इसको कंट्रास्ट भी बोलते हैं ना, विरोधाभास हो जाता है इसका मतलब। इसमें क्या होता है? इसमें एक हमारा पॉजिटिव वो वे होता है और एक नेगेटिव वे। जैसे ही वर्क हार्ड, उसने हार्ड वर्क किया, बट ही फेल्ड। बट यहाँ पे बट हमारा क्या हो रहा है? एज अ कंजंक्शन यूज हो रहा है, क्योंकि ही और वर्क क्या हो गया? ये वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है। ही और फेल्ड, वर्ब और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो रहा है, करेक्ट। तो क्या होगा? ये हमारा एज अ कंजंक्शन यूज होगा बट।
क्योंकि इसमें टू क्लॉजेज आ रहे हैं, वन क्लॉजेज और सेकंड क्लॉजेज यहाँ पे टू क्लॉजेज आ रहे हैं. Subordinative conjunction. Join the element of an unparalleled sentence. These elements are usually a dependent clause और independent clause. जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि dependent clause होता है सेंटेंस में और एक independent clause होता है. अच्छा बेटा, हमारे सेंटेंस को मीनिंगफुल होने के लिए एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए या फिर दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए. अगर हमारा दोनों डिपेंडेंट क्लॉज होगा तो हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं होगा, वो सेंटेंस बनेगा ही नहीं. ये जानकारी बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.